की जय, माता कामाख्या की जय, सभी संतों की जय, गौ माता की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव की जय, हर हर हरे महादेव। सर्वप्रथम अपने परम पूज्य गुरुदेव, अपने प्यारे गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी को स्मरण करते हुए अपनी गुरु माता माँ कामाख्या को स्मरण करते हुए इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत मुश्किल से लोग इसके महत्व को समझ के वो जी पाते हैं और जीवन में उतार पाते हैं। ये एक अद्भुत दिन है, अद्भुत दिवस है गुरु पूर्णिमा का। यह पर्व हमें गुरुओं की परंपरा को याद करने का मौका देता है। और हमें प्रेरणा देता है शिष्यत्व ग्रहण करने का। और शिष्यत्व ग्रहण करते ही पूर्ण गुरु बनने तक की यात्रा का पथ खुल जाता है। पूर्ण होने का मतलब है समाप्त हो जाना, पूरा हो जाना। कुछ भी शेष बचा नहीं जानने के लिए। जब कुछ भी नहीं बचा जानने को तो पूर्णता कहते हैं, अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचा। जब तक शेष बचा रहता है, चाहे वो 100 में से 0.001% क्यों ना हो, तब तक बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई भी मानक नहीं है कि आप 60% ले आए तो आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए। गुरुओं की राह पे चलने वालों को 100 में 100 चाहिए पूर्ण होने के लिए। 0.001% भी कम है तो पूर्णता नहीं है, पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हैं आप, फेल हो गए। दोबारा से जन्म लेना होता है। यहाँ कोई कि 60% पा गए तो फर्स्ट डिवीज़न हो गए, कोई डिवीज़न नहीं है यहाँ, पूर्ण है। डिवीज़न वाला काम अपूर्णता तक रहता है। तो आप और हम सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इसी जन्म में, इसी शरीर यात्रा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आगे पता नहीं कौन सा जन्म हो, कहाँ हो। फिर पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, लाखों वर्षों तक कहो न मिले। तो एक मौका है, एक अवसर है पूरा होने के लिए। और पूरे होने में कोई बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता नहीं है।
अधूरे बने रहने के लिए श्रम करना पड़ता है, लेकिन पूरा होने के लिए, पूर्ण होने के लिए विश्राम की आवश्यकता है। तो अपने में विश्राम कैसे घटित होगा, ये समझने वाली बात है। अभी तो सारे श्रम में डूबे हुए हैं। कहा गया ना कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम तभी होगा जब राम काज पूरा हो जाएगा। तो बाबा से जुड़ करके, माँ से जुड़ करके आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग, आपके लोग, आपका कुल, जो निश्चित रूप से इस जन्म में तर जाएगा पूरा कुल, अगर आप प्रयास करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि इस करौली शंकर महादेव के दरबार का जो आविर्भाव है, जो दरबार बना, तो शायद इसीलिए है कि लोगों के रोग कष्ट हटाने के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये दरबार इसलिए बना कि ताकि आप जैसे लोग यहाँ पैदा हो सकें और लोगों के कष्ट और दुख हटाएं, इसलिए पैदा हो। और उस दिशा में आप चल पड़े हैं। बहुत लोग तंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग ले चुके हैं तंत्र की दीक्षा, मंत्र की दीक्षा लेवल 2 तक हो चुका है। लेवल 3 की तंत्र की दीक्षा का आज निर्णय होना है रात्रि। तो गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में हर क्षण है। हर क्षण जो हमने सीखा है वो अपने से कुछ ऊपर वाले से सीखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने से छोटों से भी सीखने का मौका मिलता है। और छोटे हमें जो सिखा जाते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है। जो बड़ों से सीखने को मिलता है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जब छोटे से हम सीखते हैं किसी से, अपने से छोटे से, अंदर तक कुरेदता रहता है कि यार इस बच्चे ने ऐसी कैसी बात कर दी, अद्भुत बात की। वह हमेशा कोसता रहता है। हम अपने से छोटों से भी सीखते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि सीखने सिखाने के लिए, समझने समझाने के लिए छोटे और बड़े की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि समझाने वाला बड़ा हो कि छोटा हो, अमीर हो कि गरीब हो, पैसे वाला हो कि गरीब आदमी हो, कमज़ोर हो कि ताकतवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जीवन को समझना है और समझाने वाला जीवन ही है दूसरा, जो ज़्यादा समझ के बैठा है और आपको समझा जाता है, समझने के लिए प्रेरित करता है। आपको समझने के लिए जो प्रेरणा है वो हमारी जन्मों जन्मों की है। कोई नई प्रेरणा अंदर नहीं है कि हमें कोई समझाए, हम समझना चाहते हैं। पीछे से चले आ रहे हैं, समझते समझाते। कभी समझना हुआ, कभी समझाना हुआ, चला आ रहा, आगे चलता रहेगा। जिसने ये अवसर खोया इस शरीर यात्रा में, वो उसी कालम में आगे चला जाएगा। मरने के बाद वही समझने समझाने वाला झगड़ा पड़ा रहेगा। इस दरबार में एक अवसर है जहां आपको स्वयं से समझना है, स्वयं को समझना है। आपके अपने अनुभव, उनसे समझना है। बाकी तो सब सूचना है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज अपने आप से ही आएगी, आती भी है, यही नियम है। किसी दूसरे से नॉलेज कभी नहीं आती। एक रास्ता केवल नॉलेज आने का है, सिर्फ एक रास्ता,
ज्ञान आने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर पूर्ण गुरु कृपा कर दे तो एक क्षण में आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। बाकी आदमी के बस की बात नहीं कि आपको समझा सके। यह शक्ति पूर्ण गुरु के पास है, भगवान के पास भी नहीं है। तो इसलिए ये एक अवसर है और इस अवसर को पूरा सदुपयोग करना है, इस अवसर में जीना है। यह अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। पता नहीं कितने अच्छे कर्म आपने किए होंगे पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी कि आपको बाबा जैसे महागुरु मिले हैं। माँ के जैसी संरक्षिका हमें मिली है कि आपको कोई छू नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में किसी की हैसियत नहीं जो आपको छू के निकल जाए। ये माँ की महिमा है। तो हम सबको इस अवसर का सदुपयोग करना है। भविष्य में भी अगली पीढ़ियाँ जो आएंगी वो और अच्छी हों, समझदार बने, विकसित हों। वो तभी होगा जब आप में समझदारी आएगी। आप तमाम समस्याओं को झेल के, तमाम समस्याओं को सहते हुए, कष्ट झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तमाम समस्याओं से मुक्ति के लिए दरबार ने आपका सहयोग किया। आपने दरबार पे आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखी, जिससे आपको तमाम संकटों को पार करके और 84 लाख योनियों से मुक्ति के द्वार का रास्ता मिला आपको। ये आपके ही श्रम जो आपने किया, आपने जो अच्छे कर्म किए, उसका ही परिणाम है। तो इसको खोना नहीं है। इस परिणाम को देखना भी नहीं है। जब भी आप परिणाम देखते हो तो कम ज़्यादा दिखता है, दूसरे से तुलना करते हो आप। जब भी आप दूसरे से तुलना करने जाओगे अपनी, तब तब अपने लिए संकट खड़े करेंगे आप। तब तब आपको अपने में कम ज़्यादा दिखाई दे, कम हो जाएगा, कम दिखेगा तो भिखारी जैसी हालत हो जाएगी। ज़्यादा दिखने लगेगा तो अहंकार पनप जाएगा। दोनों में खतरा है। तो बगैर फल परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म को करते रहना है, जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आपको दीक्षा दी गई हैं, दी जा रही हैं। उस पथ पे चलते रहना है सतर्कतापूर्वक, और निश्चित रूप से एक दिन आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचने की चाहत रखते हैं अपने अंदर। साक्षात जगदम्बा। ये दरबार केवल आपका यहाँ स्थूल जगत में ही नहीं है, आपका ये पूरा का पूरा दरबार सूक्ष्म जगत में भी है, कारण जगत में भी है और महाकारण जगत में भी है। ये आपका दरबार अलग अलग स्तर के जीवन, अलग अलग आयाम में अपने अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। दो शरीर मरते हैं, छूटते हैं। तीसरा भी छूट जाए तो इस मर्त लोक से बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। जब तीनों शरीर गायब हो जाएं, गोल हो जाएं। अभी हाड़ मास का शरीर छूटता है, इसमें रहने वाला जीवन उसी गोले के अंदर घूमता रहता है, गोले से बाहर नहीं निकल पाता, फिर से जन्म लेता है, किसी शरीर को धारण करता है अपने कर्म भोग के अनुसार।
जिसने कर्म भोग के सिद्धांत को समझ लिया, ध्यान रखिएगा, जिसने ठीक से कर्म भोग के सिद्धांत को समझ लिया, वो ध्यान रखे, वो समझो सतर्क हो जाएगा, एकदम सतर्क रहेगा। और जिसने कर्म भोग के सिद्धांत को नहीं समझा, वो अपने आप को वीर बहादुर बना रहेगा, उल्टा सीधा काम करता रहेगा। उसको कभी लगेगा कुछ होता है भगवान जैसा, फिर कभी लगेगा नहीं होता है, ऐसे भ्रम में जीता रहेगा। तो ध्यान रखें, कर्म भोग जैसे दरबार ने अपनी परम पूजनीय माँ जो शक्ति स्वरूपा माता माँ कामाख्या है, जो स्वयं माँ जगदम्बा है, जगत जननी माँ है, वो इस दरबार में विराजमान है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि व्यक्ति चाहे तो एक दिन में भी स्वस्थ हो सकता है, एक क्षण में स्वस्थ हो सकता है। हो रहे हैं रोज, बाकी जगह क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जहाँ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि माँ विराजमान है, वहाँ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वहाँ के लोग, पूजा करने वाले लोग खुद ही बेचारे बीमार हैं, परिवार बीमार है। अभी दरबार ने एकदम खुलेआम कहा, आग्रह किया माता कामाख्या के मंदिर में, दरबार का ट्रस्ट जो है उससे भी, वहाँ के गवर्नर से भी, आसाम राज्य के वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी, वहाँ के पंडे पुजारियों से भी आग्रह किया, जो लोग बलि प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे आग्रह किया गया कि निरीह जानवरों की हत्या, जीवों की हत्या माता के मंदिर परिसर क्षेत्र में कम से कम ना करो। बाकी तुम जहाँ करना है करो जाके, मरो जाके, कोई लेना देना नहीं, लेकिन मंदिर परिसर क्षेत्र में कोई हत्या मत करो। यहाँ हिंदुस्तान से नहीं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, परिवार आते हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं। होती हुई जब हत्या देखती हैं तो अपने धर्म से विश्वास उठ जाता है। हमारे धर्म का पहला सूत्र है अहिंसा परमो धर्मा, और वहां चल रहा है हिंसा परमो धर्मा। हमारा संविधान भी इसका समर्थन नहीं करता, हत्या का, किसी भी जीव की हत्या का समर्थन नहीं करता। और हमारा सनातन धर्म तो चींटी की भी हत्या को पाप माना गया है, जहाँ बड़े बड़े जानवरों का गला रेत दिया जाता है। माँ इसे कतई स्वीकार नहीं करती। माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई जीव की हत्या उसके समक्ष की जाए, और ना माँ उस बलि को कभी स्वीकार करती है। ये मेरा अपना अनुभव है, इस दरबार का आप सबका अनुभव है कि आपसे कभी कोई बलि नहीं मांगी गई, कोई बलि आपसे नहीं कराई गई। बिना बलि के आप सब अच्छे हुए। जो बलि दे करके भी स्वस्थ नहीं हुए वो भी यहाँ बैठे, यहाँ आए हैं। जो हर साल बलि देते वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बगैर बलि के दिए हुए अच्छे हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। निश्चित रूप से बलि प्रथा उन लोगों ने चलाए जिनको मांस खाने का बड़ा शौक है। समाज में मांस खाना अच्छा नहीं माना जाता है, न माना जाता था, न कभी माना जाएगा, क्योंकि मनुष्य मांस खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, न उसके शरीर का ऐसा कोई डिजाइन बना है कि वो मांस खा सके, पचा सके। आप केवल जो खाते हैं मांस वगैरह, उसका मसाले का टेस्ट लेते हैं बस। मांस का क्या टेस्ट है? कोई टेस्ट ही नहीं है। मांस का कोई स्वाद नहीं है, मसाले का टेस्ट लेते हो। तो जब मसाले का ही स्वाद लेना, तो आजकल बहुत खिलौने बिकने लगे हैं बाजार में, हड्डी वड्डी बना के बेचते हैं। उसी को डाल लो, बना लो, मसाला वसाला लगा के चाट चूट लो, फेंक दो, हत्या से तो बच जाओगे। जीव हत्या से तो बचोगे, मसाला चाट लो। क्योंकि मांस तो अंदर पचता ही नहीं है, आपकी आंतें नहीं हैं इस लायक कि पचाए जा सके। आपकी आंतें जो बनी हुई हैं, आपके दांत जो बने हुए हैं, आपका आमाशय बना हुआ है, आपके शरीर की जो रचना है, रस रसायन अंदर धातुएं हैं, वो सारी शाकाहारी वस्तुओं के खाने के लिए हैं और उनको पचाने के लिए हैं।
मांस खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मांस खाने वाले जानवरों के दांत अलग होते हैं, उनके नाखून अलग होते हैं, उनकी आंतों की डिजाइन अलग होती है, उनके आमाशय की डिजाइन अलग होती है, उनके शरीर में जो रस रसायन है उसकी क्रिया प्रक्रिया भी हमसे अलग होती है। लेकिन जिन शरीरों में दैत्य प्रवेश कर जाते हैं गलत पूजा पाठ के कारण, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं दैत्य, तो अगर दैत्य अंदर रहेंगे तो वे तामसिक भोजन मांगेंगे, क्योंकि उन्हें मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, उन्हें तमाम प्रकार के व्यसन चाहिए जो आपके शरीर में रहकर खाएंगे करेंगे। जो सात्विक लोग हैं, सात्विक पूजा करते हैं, देवी देवता उनके आसपास रहते ही रहते हैं, कभी मांस को स्वीकार नहीं करते। तो दरबार ने विरोध किया और अमावस्या के दिन 18 जून को माँ के जो अम्बुवाची महापर्व था 22 जून से प्रारंभ होकर 26 जून को निवृत्ति काल था, तो दरबार ने 18 जून को ही 5 दिन पहले ये घोषणा कर दी थी कि माँ क्रोधित है तुम्हारी बलि से, तुमसे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, इस बलि प्रथा से बचो। तो वहाँ जाने वाले भक्तों को भी आगाह किया गया कि पंडे पुजारी कहें कितना भी डराएं आपको कि अगर आप बलि नहीं दोगे तो पूजा पूर्ण नहीं होगी, उनके झांसे में बिल्कुल मत आना। अपना बकरा पाले हुए 10-20 अपना ही बकरा आपको बेच देते हैं और बलि करके वो बकरा खा जाते हैं। चलो वहाँ देखो जाके गली गली बकरे बंधे हुए हैं, वहाँ के पंडों ने बांध रखे हैं बकरे खुद ही। बहुत अच्छा व्यापार है भाई, हमने दिल्ली में भी देखा ये व्यापार होते हुए। हमने देखा, आप भी गए हैं दिल्ली में, रहने वाले जानते होंगे, बड़े शहरों में चल रहा है खेल, कैसे धार्मिक भावनाओं का शोषण किया जाता है। आपको खेल बता रहे हैं, आप दिल्ली चलो देखो, सुबह 2-4 गाय बंधी होंगी किनारे, एक 10-20 कदम की दूरी पे, एक व्यक्ति घास रख के बैठा होगा ढेरी लगा लगा के, 10 रुपए की घास, 20 रुपए की घास, 50 रुपए की घास। क्या करना है? गाय को खिला करके पुण्य प्राप्त करना है, गौ माता को। अब आप तो ठहरे भक्त, गौ माता आपके हृदय में बसती है, आपने 50 रुपए दिए और घास क्या लिया, इतना बड़ा मुट्ठी घास। अब आप घास खोदने जाएंगे नहीं, एक मुट्ठी घास 50 रुपए की, आप गए गैया को खिला गए, आपको लगा आपने पुण्य लूट लिया। बिल्कुल सत्य है, आपने लूट लिया। आपको तो पुण्य मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, पुण्य भाव से मिलता है। लेकिन जो गाय वो घास बेच रहा बैठ के, ये गहरे नरक में जा रहा है। अब आप कहोगे वो तो बेचारा घास बेच रहा है, तो सेवा कर रहा है, गहरे नरक में कैसे? वो गैया भी उसी की है, वो गाय भी उसी की बंधी हुई है, अपनी गाय। अब घास खोद लाया है तो उसकी गैयों का भोजन, तो अब आप पैसा दो तो पैसा जेब के अंदर और घास गाय के पेट के अंदर, शाम को दूध भी पक्का। अच्छा व्यापार है कि आप ही से पैसे ले लिए और गाय जो है घास खिला दी। ऐसे ही वहाँ बकरे पाल लिए, कई जगह देखते हैं भक्त जाते, कई जगह कई दरबारों में। बकरा आपको ये भाई 10,000 का मिलेगा, 25,000 का बकरा है, ले लिया बकरा। बकरा पंडा महाराज का है, व्यापार कर रहे हैं पंडा जी, और काट दिया, बलि हो गई। अब पंडा जी मांस पका के खाएंगे, बकरा भी खा गए पंडा जी, और रुपया भी जेब में चला गया, व्यापार भी हो गया, सारे काम हो गए। आपने सोचा कि आपने कोई यज्ञ लूट लिया बड़ा भारी, बकरे की हत्या करके, आप महा नरक में जाते हो, महापाप किया है आपने। ये भोगना पड़ेगा आपको, आपकी आने वाली संतानों को भोगना पड़ेगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। बचिए, इन नाटक से बचिए, इस खेल से बचिए, इस अपराध से बचिए। करने वाला, कराने वाला और प्रेरित करने वाला, अनुमोदन करने वाला, ये सब के सब नरक में जाते हैं। कृतकारित, अनुमोदित और मनसा वाचा कर्मणा, कायिक, वाचिक, मानसिक, 9 प्रकार के कर्म बताए गए। उनमें 3 बड़े खतरनाक हैं। कृतकारित, अनुमोदित, ज़्यादातर यही होता है। उसको भी भोग में जोड़ा गया कि अगर आप सोचते भी किसी के विरुद्ध हैं, इसको मार दें जान से, आपका अपराध तय हो गया, आपका भोग भी तय हो गया। अभी मारा नहीं, आपने सोचा है,
ये भी अपराध है। मनसा वाचा, आप बोलो इसको मार देंगे जान से, ये भी अपराध हो गया आपका, इसका भोग भी है। कर्मणा, कर दिया, ये भी अपराध है, इसका ही भोग है। समझना होगा। तो जो कर्म भोग को समझ गया, कर्म भोग के सिद्धांत को समझ गया, हाल वही है कि एक बकरे को काटने जा रहा था पंडा, तो बकरा बहुत जोर से हंसा। पंडे ने पूछा, भैया तो हंस क्यों रहा है, तुझे तो काटने जा रहे, गड़ासा देख ले। उसने कहा, वो तो देख लिया पहले ही हमने, तुम्हारी आंखों में गड़ासा दिख गया था, हमें तुम्हारी आंखों में गड़ासा था, दिख रहा था। तो हंसा क्यों, भय नहीं लग रहा है? उसने कहा, बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, हंसी आ रही है। क्यों हंस रहा है? बोले, पिछली बार मैंने तुझे काटा था, तू बकरा था, इस बार तू मुझे काटने जा रहा है, तैयार रहना, अगली बार मैं फिर तुझे काटूंगा। यही क्रम बंद नहीं होता, ये क्रम चलता ही रहता है। तुम उसको काटो, वो तुमको काटे, फिर वो तुम उसको काटो, फिर वो उसको काटो, यही काटो मारो, काटो मारो, काटो मारो, फंसे रहो यहीं। इन सब से बचना है, दकियानूसी परंपराओं को दूर करना है। और दरबार ने 18 जून को घोषणा की थी कि माँ के क्रोध का प्रमाण ये होगा कि हर वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल लाल हो जाता था माँ के रक्त से, वो इस बार माँ के रक्त से ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं होगा, और लाल नहीं हुआ, ये प्रमाण है। इसलिए वहाँ के पंडे पुजारियों को फिर से आग्रह करते हैं कि माँ के कोप से बचो, अन्यथा ये ध्यान रखो कि माँ पूरी की पूरी इसी करौली सरकार, करौली शंकर महादेव के दरबार में यहीं सदा सदा के लिए सात्विक रूप से यहीं पर स्थापित हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी हमेशा के लिए, और नीलांचल पर्वत सदा सदा के लिए छोड़ देगी। ये ध्यान रखें। अभी भी जो अपराध कर रहे हैं बचें, अपने स्वार्थ में जो अपराध कर रहे हैं, निरीह जानवरों की हत्या कर रहे हैं, उनसे बचें। अपना आदमी, संस्कृत के कई शब्दों के कई पर्यायवाची भी होते हैं, इन्होंने पर्यायवाची गढ़ ली। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कूर्म पुराण हो, चाहे महाभारत के खंड में जो पर्व हैं, शांति पर्व वगैरह हैं, उनमें हो, चाहे एकनाथ गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, सब जगह सबसे पुराना जो हमारा ग्रंथ है जो गाया गया, वो है वाल्मीकि रामायण। उस तक में भी स्पष्ट है, यज्ञ हिंसा का एकदम विरोध किया गया है, निषिद्ध किया गया है, नहीं करना है। और साफ कहा गया है कि यह जो अज है, अज का उसमें आहुति देनी है। अज माने 3 वर्ष पुराना अनाज, उसको अज कहा गया। यानी जिसको ज़मीन में डालने से पौधा नहीं बनता, उपजाऊ नहीं है, वो कम उपज देगा, अगर देगा भी तो खाने के भी योग्य नहीं बचा है, तो इसको हवन में प्रयोग किया जाए। घोषित कर दिया गया, देवताओं को भी निर्देशित कर दिया गया, इंद्र को भी, कि यही मिलेगा, स्वीकार करो। तो क्या हुआ, जो स्वार्थी लोग थे, अज माने बकरा, बकरा भी होता है, तो कहा साहब अज माने बकरा होता, बकरे को हवन में जो आहुति दी जाए। तो कहाँ आहुति देते हो, तो बाहर काट के खा जाते हैं। ऐसे संविधा हो, हवन सामग्री बाहर आप खा जाओ, न डालो हवन कुंड में, तो कहाँ हुई आहुति। बलि का मतलब होता है आहुति, तो बकरे की आहुति कहाँ देते हैं, बाहरी काट के खा जाते हैं, हवन कर लेते पेट में। तो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से गढ़ लिया, तमाम बातें गढ़ी, और गढ़ करके समाज को भ्रमित किया। तो हम मांस खाने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जो जिसकी मर्जी खाए पिए, उसका भोग तय होता है, अपने अनुसार है। जिसको जहाँ जो ज़्यादा बहुतायत में है वो खाता है, अपने जीवन यापन का तरीका बनाए। लेकिन विरोध इस बात का है कि बलि जो है, जीव हत्या माँ के मंदिर में, माँ के समक्ष सामने जो की जा रही है,
उसका हम विरोध कर रहे हैं। और माँ ने प्रमाण दे दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ, ये प्रमाण दे दिया माँ ने। ये पहली बार घटना घटी है वहाँ। और लेकिन हम जानते हैं दैत्य वहाँ हैं, दैत्य घुसे हुए अंदर बहुत लोगों में, वो समझने नहीं देंगे, इतनी बड़ी घटना को भी समझने नहीं देंगे। और क्या करेंगे वहाँ के पंडे, अभी भी आप जाओगे तो लाल कपड़ा रंग के आपको दे देंगे। माँ का जल लाल हुआ था, उसमें ये सफ़ेद कपड़ा डुबो करके लाल वस्त्र है, ये लो कांच की कैंटी में लाओ, 551 रुपये लाओ, लाओ 1100 रुपये, फिर भी लाल करके रंग से रंग के आपको दे देंगे। आप जाना देखो, लाल कपड़ा आपको फिर भी मिलेगा, ना मिले तो बता देना, आप लाल रंग से रखेंगे। ये लाल हुआ था जल। तो इनके चाल से बचिए, इनके पाखंड से बचिए। पाखंड को तोड़ना ही धर्म है, गलत बात का विरोध करना भी धर्म है, ये बात हमेशा याद रखो। और हत्यारों की हत्या करना भी धर्म है, ये हमारा कानून भी कहता है। हमारी पुलिस और मिलिट्री मारती है गिरा गिरा के, दौड़ा के, वो भी धर्म में आता है। आतताइयों को बिल्कुल क्षमा करने का कानून भी नहीं करता, दौड़ा के मारता। उनको प्राप्त है, संविधान ने अधिकार दिए हैं हमारी पुलिस को, हमारी मिलिट्री को, ये हत्यारों को दौड़ा के मारो। बिल्कुल नहीं कहा गया हत्या करते रहे तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, मारने दो, कभी नहीं कहा गया। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, जब किसी डकैत को मारते हैं, बदमाश को मारते हैं, किसी गैंग को मारती पुलिस, हम लोग सम्मान करते हैं पुलिस का। तो इस बात को सब लोग ध्यान रखें कि हमें कार्य वही करना है जो समझदारी से करना हो। समझदारी से हम आगे जा सकते हैं और कोई रास्ता आगे जाने का नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। समझदारी से ही आप आगे जा सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता, कोई उपाय नहीं। हम सभी इस बलि प्रथा का विरोध कर रहे हैं, करते थे और भविष्य में भी आगे तब तक करते रहेंगे जब तक ये बलि प्रथा माँ के मंदिर में बंद नहीं हो जाएगी। तो मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से कि कभी बलि के चक्कर ना पड़े, नहीं परिवार खानदान लाखों वर्षों तक उस पाप से मुक्त नहीं होगा, माँ के श्राप से मुक्त नहीं होगा। ध्यान रखो, बलि सब दैत्यों को जाती है, माँ कभी किसी जीव की हत्या नहीं कराती, क्योंकि वो सबकी माँ है। किसी की बलि नहीं लेती, किसी की हत्या नहीं कराती, किसी के प्राण नहीं लेती। माँ आपके एक नारियल से खुश है, उस नारियल में भी प्राण होते हैं। जब नारियल तोड़ा जाता है, थोड़े से प्राण उसमें होते हैं, निकलते हैं, माँ उसको ग्रहण करती, खुश होती है सिर्फ नारियल से। माँ आपके भाव से प्रसन्न होती है, माँ आपकी श्रद्धा से, आपकी आस्था से, उसके प्रति विश्वास से माँ प्रसन्न होती है। माँ हत्या से कभी प्रसन्न नहीं होती, और अगर हत्या से प्रसन्न होती हो तो फिर सब लोग अपने अपने घर में बकरा लाओ, अपने घर के आंगन में खड़ा करो, बच्चों की इकट्ठा करो, बच्चों से कटवाओ। कितने लोग कटवाएंगे बकरा अपने घर बच्चों से? हाथ उठाएं। हैं कुछ लोग हैं कटवाने वाले बच्चों से? नहीं, कोई नहीं कटवाएगा। इससे ये साबित होता है कि कोई भी बलि प्रथा का समर्थक नहीं है। ये केवल पंडे पुजारी अपने स्वार्थ में कटवा रहे हैं बकरे और भैंसे। तो इसलिए इनके कुचक्र से बचना है, कुचक्र में नहीं आना है। बलि की बात